दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जो पेपर है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले। तो ये जो दोस्तों पूरा जो सैम्पल पेपर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिर इसके जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक दोस्तों बने रहिएगा। तो आपको दोस्तों पता है कि 80 नंबर का जो आपका टोटल जो है पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और ये जो पेपर आएगा आपका, पेपर का जो पैटर्न होगा इस तरह का होगा। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 12th की दोस्तों आपकी 2 बुक है इकोनॉमिक्स की, तो दोनों में से 40-40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। फिर आता है दोस्तों एक एक नंबर के दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको टिक करना है। फिर शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन दोस्तों 4 हैं 3-3 नंबर के, 60 से 80 वर्ड्स में आपको करना है। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप दूसरे वाले जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के, 80 से 100 वर्ड्स में आपको करना है। फिर आता है दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 6-6 नंबर के दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ये आपको 100 से 150 वर्ड्स में करना है। तो इस तरह के दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल दोस्तों आप काउंट करेंगे तो 34 क्वेश्चन है, 80 नंबर का पेपर है और पेपर के 2 सेक्शन है। अब पेपर में आपको दिखा देता हूँ ये सैम्पल पेपर। जैसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले का, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए एसर्शन रीजनिंग का है, 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों बाकी क्वेश्चन है डायरेक्ट एमसीक्यू, वो आप देखिए। तो ये दोस्तों जो पहला सेक्शन है, ठीक है, जो पहला सेक्शन ए है उसके कुछ एमसीक्यू हैं। 7th क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, 2 स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और फिर सही आंसर आपको बताना है। वैसा ही है दोस्तों 9th क्वेश्चन। फिर 10th क्वेश्चन दोस्तों डायग्राम पे बेस्ड है, डायग्राम है आपको और इस पे से आपको सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू हैं, ऐसे ही सेक्शन बी जो आएगा जब उसमें भी 10 एमसीक्यू होंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है 3 नंबर का है, ये डेटा दे रखा है आपको, फिर आंसर आपको बताना है। इसके 2 पार्ट है ए और बी, कोई सा आपको एक करना है। 12th ये आपको करना है। 13th के 2 पार्ट हैं दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 14th के दोस्तों 2 पार्ट हैं ए और बी, 2 में से एक करना है, ये भी 4 नंबर का है। 15th दोस्तों ये टेक्स्ट पढ़ के आंसर देना है, ये भी 4 नंबर का है। 16th क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको टेक्स्ट दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर इस पे बेस्ड दोस्तों आपको आंसर देना है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आ रहा है 17th दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है, 2 पार्ट हैं ए और बी, कोई सा एक करना है आपको। तो ये था दोस्तों सेक्शन ए जिसमें टोटल 17 क्वेश्चन थे। अब आता है सेक्शन बी जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसमें शुरू के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाले हैं। 19 एमसीक्यू है स्टेटमेंट बेस्ड, 20 है दोस्तों एसर्शन रीजनिंग वाला, 21 डायरेक्ट एमसीक्यू है। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट एमसीक्यू हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं अभी। 28 में जैसे दोस्तों अब आ रहा है 28 3 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी में से एक पार्ट करना है। फिर 29 भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 30 4 नंबर, 31 चॉइस है और 4 नंबर का ही है। फिर 32 में दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है और ये सेकंड पार्ट का है, ये भी 4 नंबर का है। 33 दोस्तों, 32 4 नंबर का है। 33 दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये पूरा अच्छे से टेक्स्ट पढ़ना है, यहाँ पे अच्छे से टेक्स्ट एक्सप्लेन करा है, फिर उस पे बेस्ड दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन 34, ये भी 6 नंबर का है, ए और बी में से कोई एक करना है। तो ये दोस्तों आपके पेपर का पैटर्न था, अच्छे से मैंने आपको बताया कि टोटल 20 एमसीक्यू होंगे, जितने भी टोटल 34 क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, बाकी के 17 बी में है। 20 एमसीक्यू हैं तो 10 ए में है और बाकी के 10 बी में है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन जो है दोनों सेक्शन में बांटे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सैम्पल पेपर आप समझ गए होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है वो भी आप समझ गए होंगे। अब इसकी जो आंसर की है, चलिए दोस्तों आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो इकोनॉमिक्स का आपने सैम्पल पेपर देखा सेशन 2024 और 25 का, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला तो सेक्शन ए दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे,
तो पहले का आंसर डी है, सेकंड का बी, थर्ड फोर्थ का बी है, ठीक है। पहले का डी, सेकंड का सी, थर्ड और फोर्थ का बी है, फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का बी, सेवन्थ का ए, एट्थ का डी, नाइन्थ और टेंथ का सी है दोस्तों। 11th के दोस्तों 11 क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है अच्छे से, और साइड में आपको दिख रहे होंगे 1/2 इस तरह से मार्किंग है। तो ये स्टेप वाइज मार्किंग आपकी होगी, आप जितने स्टेप तक ठीक करेंगे उतने आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने आंसर ठीक लाया है तो आपको सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों कितने का था, 3 नंबर का था। क्वेश्चन 13 4 नंबर का था दोस्तों। 14 भी दोस्तों 4 नंबर का था, इसमें 2 पार्ट थे, 14A या फिर आप 14B कर सकते थे, ठीक है। दोनों के यहाँ पे आंसर अच्छे से लिखे। 15th क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, ये अच्छे से आपको यहाँ पे लिखा है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था। 16th क्वेश्चन दोस्तों ये 6 नंबर का था। यहाँ पे स्टेप वाइज किस तरीके से मार्किंग है देख सकते हैं आप। इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था, दोनों पार्ट आपको इसमें करना था। फिर है 17th, इसमें 2 थे, ए और बी, कोई सा एक करना था, दोनों के यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। फिर आता है सेक्शन बी दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें शुरू के 10 MCQ होंगे, तो 18th का और 19th का ए है आंसर, 20 का डी, 21 का सी, 22 और 23 का डी है, 24 का सी, 25 का बी, 26 का डी और 27 का सी। उसके बाद आता है दोस्तों 3 नंबर ये क्वेश्चन। 28 में ए और बी 2 पार्ट हैं, दोनों में से एक करना था, 3 नंबर का था। फिर 29 है दोस्तों 3 नंबर का। क्वेश्चन 30 4 नंबर का था। 31 दोस्तों 4 का था, ए और बी में से कोई एक पार्ट करना था। फिर आता है 32 दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट था और दोनों आपको इसमें करना था, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। फिर आता है 33, ये 6 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे, तीनों करने थे। फिर 34 का ए और बी में से एक कोई सा करना था और दोनों का यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने सैम्पल पेपर देखा, मार्किंग स्कीम देखी, तो आप इससे दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो आपके मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आंसर अपने चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से सैम्पल पेपर समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।